हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या ओम। तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो त्वरण एक है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, अपरिमेय राशि है या युगपत राशि है। तो आपको बताना है कि त्वरण एक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सदिश राशि है त्वरण। तो अगले प्रश्न की बात करें। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सेल्सियस पैमाना, रिक्टर पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना या बोफार्ड पैमाना। तो आपको बताना है कि भूकंप किससे मापा जाता है तीव्रता। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रिक्टर पैमाने से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू मीटर, एक वाट इंटू सेकेंड, दोनों ए और बी कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एक जूल बराबर क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक वाट इंटू एक सेकेंड। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कौन सा बल लगाया जाता है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल। तो आपको बताना है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कौन सा बल लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गुरुत्वीय बल पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाता है। अगले प्रश्न की। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन या वायु का दाब। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पर बल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या लाइसोजाइम। तो आपको बताना है कि प्रोटॉन संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पौधे में श्वसन क्रिया के मुख्यतः किस अंग में होती है। तो आपको बतानी है कि पौधे में श्वसन प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है, जड़ में, पत्ती में, तना में या फूल में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा, श्वसन प्रक्रिया पत्ती में होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो श्वसन के दौरान कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऊष्मा ऊर्जा श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सोडियम प्लस आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो आपको बताना है कि सोडियम प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लस यानी एक माइनस कर दिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न की। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, यकृत, त्वचा या मस्तिष्क। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पानी का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नमक सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का अनुपात क्या होता है, 1:1, 2:1, 1:2 या 2:3। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो नमक में यानी सोडियम क्लोराइड NaCl में 1:1 में नमक और यानी सोडियम और क्लोराइड रहता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सबसे लंबा दिन कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर या 45 डिग्री अक्षांश पर। तो सबसे लंबा दिन कहाँ पे होता है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, उत्तरी ध्रुव पर। डायबिटीज किस ग्रंथि की समस्या से संबंधित है, थायराइड, पैंक्रियास, अधिवृक्क या हाइपोथैलेमस। तो आपको बताना है कि डायबिटीज किस ग्रंथि से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पैंक्रियास। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अचवायु संक्रमण शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित करता है, पाचन प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली, स्नायु प्रणाली या श्वसन प्रणाली। तो एचआईवी कौन सी प्रणाली प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा,
प्रतिरक्षा प्रणाली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, हल्का अपरमाणिक कण कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन? तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सबसे हल्का अपरमाणिक कण इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम? तो आयरन रक्त में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। होती है क्योंकि इनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास आयनिक बंधन होते हैं, या गैस होती है या वे अक्रिय होते हैं। तो आपको बताना है कि धातु चालक क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, उनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गति ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है या ऑप्शन डी शून्य हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गति बढ़ती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो पीएच बराबर 3 वाले विलयन का स्वभाव होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें पीएच 3 बराबर होता है अम्लीय और 7 बराबर क्षारीय, 7 में उदासीन व 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कवक किस प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या सहजीवी? तो इसमें आपको बताना है कि कवक कौन से प्रकार का पोषण प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें प्रदर्शन करते हैं ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी परजीवी या सहजीवी? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, परजीवी प्रकार का पोषण प्रदर्शन करते हैं। आगे प्रश्न बात करते हैं, तो वायरस किसके बीज की कड़ी है? पौधे और जंतुओं के, जीवित और निर्जीव के बीज की, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, कोशिकीय एवं अकोशिकीय? तो वायरस किसके बीज की कड़ी है? तो ये सजीव और निर्जीव या जीवित या निर्जीव की कड़ी है, यानी ऑप्शन सी बी सही होगा। तो कहाँ होता है? अंडाशय में, डिंब नली में, गर्भाशय में या योनि में? तो आपको बताना है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, डिंब नली में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो पुष्पीय पौधों में नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? वर्तिका ग्रह, परागकोश, पुंकेसर या वर्तिका धारा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नर जनन प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग या ऑप्शन डी सरसों? तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मटर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी एक्स और वाई और ऑप्शन डी कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दोनों एक्स और वाई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है गति का मात्रक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच के बिंदु पर कुल क्षेत्र होता है शून्य, अधिकतम, अनिश्चित, केवल प्लस क्यू क्षेत्र होता है? तो आपको बताना है कि दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच के विद्युत क्षेत्र कुल क्षेत्र कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, शून्य। अगले प्रश्न की बात करें, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर, आधा प्रोटॉन, बहुत छोटा या लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर? तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें लगभग प्रोटॉन के बराबर, ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, तो ओम का नियम है V बराबर आई आर, V बराबर आई बटा आर, V बराबर आर बाई वी कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, V बराबर आई आर ओम का नियम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक। तो इसमें अगले प्रश्न की बात करें होता है, अगले प्रश्न की बात करें, तो न्यूक्लियर विखंडन में किस प्रकार का कण निकलता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही है, न्यूक्लियर विखंडन में न्यूट्रॉन निकलता है।